हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। आज मैं आपको बौद्ध साहित्य बताऊंगा। तो बौद्ध साहित्य जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके जीवन की घटनाओं से संबंधित जिन साहित्य में वर्णन किया गया है उसे ही हम बौद्ध साहित्य कहते हैं। त्रिपिटक की संख्या 3 है: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है। और यह सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन कौन है? तो त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक की संख्या 3: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, अर्थात बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं हैं उनको अगर आप कहीं ढूंढना चाहें तो सुत्त पिटक में मिल जाएगा। इसीलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। यह बुद्ध के उपदेश हैं। कौन? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। इसमें बुद्ध के नैतिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचनों का संग्रह है, नैतिक उपदेशों का संग्रह है। रचना सुत्त पिटक की थी मोगलपुत्र तिस्स ने रचना की। किसकी? सुत्त पिटक की। और मोगलपुत्र तिस्स जो है वो अशोक के समय पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। एक दीर्घ निकाय या दिग्घ निकाय, और दिग्घ निकाय में महापरिनिर्वाण शुत्त का वर्णन है। महापरिनिर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध के मृत्यु से कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। दूसरा है मंजिम निकाय और तीसरा है संयुक्त निकाय। और संयुक्त निकाय में ही 4 आर्षत्य की घटना, 4 आर्षत्य बताया गया है और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। मध्यम मार्गी अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये 5 निकाय हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, सूची है उसमें। और दूसरा है विनय पिटक, और विनय पिटक में आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख है। और वो आचरण संबंधी नियम किसके हैं? संघ के हैं। भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम, नैतिक नियम बताए गए हैं। उनके आचरण संबंधी नियम उसमें बताए गए हैं। 3 भाग हैं विनय पिटक के। कौन कौन? विभंग, खंडक और परिवार। विभंग, खंडक और परिवार 3 भाग हैं। किसके? विनय पिटक के। अभिधम्म पिटक जो है वो धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेश है उसमें। धार्मिक और आध्यात्मिक का मतलब दार्शनिक उपदेश है उसमें। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन उसमें है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का वर्णन किसमें है? तो आप अभिधम्म पिटक में है। कथा वस्तु एक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है जो हीनायन का प्रमुख ग्रंथ है, हीनानियों का प्रमुख ग्रंथ है। अस्थविरवादी ग्रंथ है। और रचना मोगलपुत्र तिस्स ने 3री शताब्दी में कथावस्तु की। और कथावस्तु जो है वो अभिधम्म पिटक का एक भाग है। धम्मपद नोट है, धम्मपद खुद्दक निकाय का एक भाग है। धम्मपद खुद्दक निकाय का एक भाग है और ये बौद्ध धर्म की गीता है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। जैसे महाभारत का अंश, मुख्य अंश गीता है, वैसे ही खुद्दक निकाय का मुख्य भाग धम्मपद है और धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। खुद्दक निकाय सारे निकायों में सबसे छोटा है। इस तरह से मैंने आपको तथ्य बताया। जो आए हुए प्रश्न है, मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।